Hello, students. Welcome back, and we are going to do our new chapter that is Human Eye and the Colorful World. बच्चों हमने लाइट में देखा था कि किस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, थ्रू अ ग्लास स्लैब. हमने देखा कि जब भी ग्लास स्लैब के अंदर से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लेट अस से दिस इज आवर ग्लास स्लैब. तो जब भी लाइट इसके अंदर इंसिडेंट होगी, दिस इज माई नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. वाई सो? बिकॉज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सो लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. सो वॉट इज हैपनिंग? इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब देखिए ये रहा मेरा एन डैश. नाउ दिस इज गोइंग टू मूव फ्रॉम ग्लास टू एयर. Denser to rarer, it will bend away from the normal. So this is my emergent ray. तो हमने देखा था अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये थी मेरी इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे. नाउ लुक एट इट, इट हैज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. व्हाट इज दिस? दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. राइट, दिस इज व्हाट वी लर्नड इन चैप्टर लाइट. अब जो प्रिज्म है बच्चों वो भी तो ग्लास से बना है. अगर उसमें से लाइट पास होगी तो किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगा, यही आज हम देखने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में. दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म. करेक्ट. अब बच्चों प्रिज्म कैसा दिखता है? देखिए प्रिज्म एक रेक्टेंगुलर ये हो गया, ठीक है. एक रेक्टेंगल बच्चों इसके पीछे होगा. चलिए थोड़ा दूर बना लेते हैं, लाइक दिस. करेक्ट. देर आर टू ट्राइंगुलर फेसेस, एक आगे का एक पीछे का. अब इनको कनेक्ट कर रहा है कुछ. व्हाट इज दिस? दीज आर द रेक्टेंगुलर एरियाज. लुक एट इट. एक रेक्टेंगल ये हो गया, दिस वन. सो एक रेक्टेंगल आपका बच्चों ये आ गया रेड पोर्शन. दूसरा रेक्टेंगल आपका आ गया ये वाला. लुक एट इट, दिस इज द पिंक वन. लेट अस मार्क विद सम अदर कलर. मर्ज हो गया पिंक और रेड. ब्लू ले लेते हैं. सो एक रेक्टेंगल ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों. अब तीसरा रेक्टेंगल रेक्टेंगल कौन सा होगा? लेट अस लुक एट इट. तीसरा रेक्टेंगल होगा हमारा, ग्रीन से कर लेते हैं इसको. तीसरा रेक्टेंगल बच्चों ये वाला. लुक एट इट. कैन यू मेक आउट? ये वाला रेक्टेंगल. दिस एंटायर पोर्शन. एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा. इसका मतलब हमारे पास 3 रेक्टेंगल होंगे और 2 ट्राइंगल होंगे. तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, मैंने प्रिज्म को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है. एक रेक्टेंगुलर प्लेस ये, एक रेक्टेंगुलर प्लेस ये, यानी कि एक ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, ट्राइंगल. सो 2 ट्राइंगुलर फेसेस हैं. देन नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 लेबल करें अगर A, B, C, D, E, F. So triangle are A, B, C and triangle D, E, F. 2 ट्राइंगल हो गए. रेक्टेंगल कौन कौन से हैं? रेक्टेंगल है आपके पास A, B, E, D और नंबर 3. नंबर 2 पे क्या है? रेक्टेंगल A, D, F, C. लिखो. दिस इज नंबर 4. एंड नंबर 5 पे क्या है? रेक्टेंगल बी सी ई एफ. नंबर 5. सो 3 आपके पास रेक्टेंगल है और 2 आपके पास ट्राइंगल है. एंड लुक एट इट, ऑल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. ऑल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. ठीक है जी. तो हमें पता है प्रिज्म की एक्चुअली शेप क्या होती है बच्चों, ऐसी होती है ना. हम ऐसे ही देखते हैं उसको. ऐसे ही देखोगे आप प्रिज्म को पड़ा हुआ. अगर आप करना चाहोगे तो ये देखो, ये रहा पीछे का हिस्सा.
नाउ दीज आर द टू इंक्लाइंड सर्फेसेस. एक सरफेस, लुक एट इट, एक सरफेस इंक्लाइंड ये है इसका, और दूसरा इंक्लाइंड सरफेस कौन सा है? दिस वन. पूरा बनाएंगे तो ये भी कवर हो जाएगा. सो देखिए, these are the two inclined surfaces. Now the angle between those two inclined surfaces is called as angle of prism. So what is angle of prism? That is the angle between two inclined surfaces. क्योंकि तीसरा सरफेस देखो कौन सा है. जो तीसरा सरफेस है बच्चों वो बेस है. दिस इज द बेस. दिस इज द बेस of the prism. Correct? So the angle between two inclined lateral surfaces is called as angle of prism. बच्चों यूजुअली क्या होता है, देखो लाइट जो होती है वो एक फिजिकल थिंग है. लाइट इज फिजिकल, इट हैज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकली हर कोई लाइट को एक जैसा ऑब्जर्व करता है. बट कलर्स जो होते हैं आर साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मतलब इट इज़ परसीव्ड बाय ब्रेन. हम क्या चीज़ देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ डू वी अचीव इट, परसीव इट, दैट इज साइकोलॉजिकल. कलर्स हमें कब दिखते हैं? कलर्स आर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बिकॉज एनी कलर दैट वी सी, एनी कलर reflected is the color of the object. क्योंकि हम देखते हैं लीव्स आपके ग्रीन क्यों हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स बट दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर. सो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स. बच्चों देखो, आपके पास प्राइमरी कलर्स जो हैं वो सिर्फ 3 ही हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं वो कलर्स? दीज 3 प्राइमरी कलर्स आर बेसिकली red, blue and you have green. ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, राइट बच्चों? सो वी हैव रेड, वी हैव ब्लू एंड वी हैव ग्रीन कलर. जब हम ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक कलर में देर इज़ नो कलर. ठीक है, और जो वाइट की बात करते हैं बच्चों, तो वाइट में मतलब ऑल कलर्स. वाइट कलर तभी है क्योंकि उसमें सारे रंग है. क्योंकि लाइट का कलर क्या होता है? वाइट. इट कंटेन्स ऑल द कलर्स. ब्लैक में क्या होता है? देर इज़ नो रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब्ड, ऑल आर एब्जॉर्ब्ड. यहाँ क्या है? सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए. यहाँ ऑल आर रिफ्लेक्टेड बैक. जब सारे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं इट बिकम्स वाइट इन कलर. ठीक है, सो दीज आर दी प्राइमरी कलर्स. जब आपका रेड और ब्लू मिलता है बच्चों तो ये बनाता है पर्पल कलर. जब रेड और ग्रीन मिलता है तो येलो कलर बनता है. ठीक, जब ब्लू और ग्रीन कलर मिलते हैं इट बिकम्स लाइट ब्लू. सारे मिल जाएं इट बिकम्स वाइट इन कलर. हालांकि हम रेड ब्लू ग्रीन लिखते हैं बट प्राइमरी कलर्स जो है ना बच्चों आर नॉट फिक्स्ड. एनी 3 कलर्स कैन बी प्राइमरी बट यूजुअली we consider red, green and blue as primary colors. हो तो कोई भी सकते हैं लेकिन हम इन 3 को प्राइमरी कलर्स मान के चलते हैं बाय नोटेशन. यानी कि एक यूनानिमस डिसीजन है अबाउट द कंट्रीज, अबाउट द पीपल हु आर स्टडिंग फिजिक्स. सभी फिजिक्स का एक यूनानिमस डिसीजन है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू को आप प्राइमरी कलर्स मान लीजिए.
आप अपनी हायर क्लासेस में स्पेसिफिकली इन योर chemistry, in class 11 you will study that the colors are actually due to different wavelengths of लाइट में 7 डिफरेंट रेज हैं, उन सभी रेज का अलग अलग वेवलेंथ रहता है, इसीलिए अलग अलग कलर भी मिलते हैं. एंड वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. और ये कलर्स कौन से हमें पता है, दैट इज विबग्योर रेनबो कलर्स, ऑल 7 कलर्स, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हो रही है बच्चों, उसका प्रिंसिपल क्या है, हाउ इट वर्क्स, किसके बेस पे काम कर रहा है. सबसे पहली चीज़, दैट लाइट इज इन रश एंड फॉलोज क्विकेस्ट पाथ. बच्चों ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, इट फॉलोज द क्विकेस्ट पाथ. जस्ट लाइक ये आप जीपीएस पे देखते हो, जीपीआरएस के ऊपर, तो वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ देता है. एट द सेम टाइम अगर कहीं पर भी जैम लगे होते हैं तो वो रूट चेंज कर देता है, लंबा भले दे मगर फिर वो आपको क्विकेस्ट पाथ देता है. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, लाइट गिव्स अस द क्विकेस्ट पाथ. नंबर 2, बेंडिंग ऑफ रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन वेलोसिटीज़. ये हमें पता ही है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो व्हाट एक्चुअली अफेक्ट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम चेंज हो जाती है. जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे रेज नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर बेंड करेंगे. दीज आर द 2 प्रिंसिपल जिसके अक्रॉस हम प्रिज्म के ऊपर होने वाली डिस्पर्जन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे. तो बच्चों डायग्राम बना लेते हैं. एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमने एक प्रिज्म लिया है. लेट अस मार्क इट एज ए, बी एंड सी such that the angle A, angle BAC is equal to prism angle या angle of prism. ठीक है, हमने देखा कि इसके पास एक रे ऑफ लाइट आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, और परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ए बी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन बना दीजिए. दिस इज द परपेंडिकुलर टू ए बी. दिस इज वॉट नॉर्मल. अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. राइट नाउ दिस इज वॉट, ग्लास. ये ग्लास है, ये एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज वॉट, ग्लास. नाउ वॉट विल हैपन टू दिस रे ऑफ लाइट, इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. चलिए बेंड कर देते हैं. इट दिस इज मूविंग लाइक दिस, इट हैज़ टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. बेंड हो गई, लुक एट इट. जब ये बेंड हो गई, नाउ दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस. Correct? It is moving from glass to air again. It will bend away from the normal. This is the normal. It is going to bend away from the normal. So when it is going to move away from the normal, it will bend like this. ठीक? So ये incident ray, refracted ray, and this is the emergent ray. और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक, अगर मान लीजिए प्रिज्म ना होता, अगर प्रिज्म ना होता तो ये इंसिडेंट रे बच्चों सीधी जा रही होती लाइक दिस, और ये इमर्जेंट रे अगर ये प्रिज्म ना हो रहा होता तो कहाँ से आ रही होती, लाइक दिस. करेक्ट, ये दोनों चीज़ें होती. इसका मतलब बच्चों ये जो एंगल इंसिडेंट रे, अनडेविएटेड इंसिडेंट रे एंड अनडेविएटेड एंगल ऑफ इमर्जेंस बना रहे हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, और कुछ बुक्स में ये कैपिटल डी से भी शो कर देते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कि डेल्टा है या कैपिटल डी है. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. हमें मतलब है एंगल से कि कहाँ बन रहा है. ठीक है, सो एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन. राइट, चलिए एक और काम करते हैं, इसकी लेबलिंग करते हैं अब थोड़ी सी. इंसिडेंट रे, लेट अस से इट स्टार्ट फ्रॉम
जो आपकी बुक की हम वही ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंड करना कि बुक में क्या हो रहा है, समझ में आएगा. दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, एंड लेट अस मार्क दिस पॉइंट जहाँ पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है एज E. ठीक. अगर ये N है तो ये N डैश हो जाएगा, यानी कि ये N डैश हो जाएगा, ये N हो जाएगा. करेक्ट. लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज F. दिस इज द पॉइंट R एंड दिस इज द पॉइंट S. करेक्ट. जिस पॉइंट पे ये दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, लेट इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, सिर्फ इस पॉइंट को रीड्रॉ करके. हम सिर्फ इस पॉइंट को ले रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ क्या हो रहा है. दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. इमर्जेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे है. इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए. तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है जी. नाउ लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज कैपिटल G. ये है आपका E. ओके. दिस इज योर P, दिस इज योर Q, योर E, F, दिस इज R एंड दिस इज S. ठीक है. ये आपका A, B एंड C एंगल ऑफ द प्रिज्म. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए PE क्या है, इंसिडेंट रे. व्हाट इज FR, FS, this is the emergent ray. EF क्या है, refracted ray. करेक्ट. ये रहा आपका नॉर्मल N और ये रहा इधर का नॉर्मल N डैश. सो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो कैन बी से एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये रहा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल. ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. दिस इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये रहा आपका एंगल D. दिस इज एंगल D इज द एंगल ऑफ डिविएशन. और ये हमने बनाया था क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म. लुक एट इट. दिस A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. सो वी कैन से angle BAC is angle of prism. ठीक. So how to define angle of deviation? Angle of deviation is defined as emergent ray bend at an angle emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray. This angle is called angle of deviation. Right? और ये बेंड क्यों हुआ, दिस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस is due to difference in speed of light in air and glass. Next is dispersion of
white light by prism. Dispersion of white light by prism. मतलब क्या है इसका? देखिए, on dispersion of white light through narrow slit, मतलब एक छोटे से होल के थ्रू, या फिर और अ नैरो बीम ऑफ लाइट. On dispersion of white light through a narrow slit or a narrow beam of light through a glass prism through an inclined surface of prism, the light splits into color band called Vibgyor, also called as spectrum. That is VIBGYOR. That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ठीक. This spectrum is due to dispersion of light by inclined surface of prism. ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू difference of angles at which different components of light bend and follow सेपरेट पाथ्स. माने उसके जितने भी कंपोनेंट हैं, वाइट लाइट में कितने कंपोनेंट है? 7. ये 7 के 7 कंपोनेंट्स डिफरेंट एंगल्स के ऊपर प्रिज्म के साथ बेंड करेंगे, यानी उसके साथ डिफरेंट एंगल बनाने वाले हैं, इसीलिए डिस्पर्जन हो जाती है. नाउ दिस बेंडिंग इज गोइंग टू गिव अस 7 डिफरेंट कलर्स. All of these colors, that is Vibgyor, travel at same speed in vacuum, यानी कि एयर में. इसीलिए हमें वाइट कलर की लाइट दिखाई देती है. बट वेरी इन एनी अदर मीडियम, यानी कि ग्लास हो, वाटर हो, उसके अंदर लाइट के सारे कंपोनेंट सेम स्पीड से नहीं ट्रेवल करेंगे. ठीक है. सो आप देखिए, जो आपका विबग्योर है, इसके अंदर जो वॉयलेट है, इट बेंड्स द मोस्ट, और ये सबसे स्लो ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड सबसे कम है. और रेड वाली जो है, इट बेंड्स लीस्ट. ठीक है. और ये फास्टेस्ट होती है. हमें कैसे पता है इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? दिस वाज गिवन बाय इसाक न्यूटन. वही जी, वही, यस, वही जिन्होंने न्यूटन्स के लॉ दिए थे. ही सेड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ
7 कलर्स। ये हमें किसने दिया था? इसाक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे लाइट के हमें डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स मिलते हैं। दिस इज द प्रिज्म marked as A, B and C. This is the angle of prism. White light जब इसके ऊपर पड़ी, this is the incident ray. Let us mark it as P and then Q. बेंड हुआ, ये बेंड अकेली नहीं हुई। अब ग्लास के अंदर जो वाइट लाइट है, इट कंटेन 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। 7 के 7 अलग अलग टूट गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, 7 कलर्स मिल गए। नाउ ये 7 के 7 कलर्स अलग अलग निकले। जब ये बेंड होंगे तो इट विल बेंड अगेन टूवर्ड्स नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 कौन से थे बच्चों? ये 7 कंपोनेंट्स थे आपके VIBGYOR। सो लुक एट इट, दिस इज द फास्टेस्ट एंड दिस इज द स्लोएस्ट। करेक्ट? तो यहीं देख लीजिए, इट बेंड्स लीस्ट। सबसे ज़्यादा कौन बेंड कर रहा है? वॉयलेट बेंड्स मैक्सिमम। इसाक न्यूटन अब वांटेड कि हम ये प्रूव कर सकें कि वाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट होते हैं। उसने प्रूव करने के लिए क्या किया बच्चों? एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ABC, और उसी के साथ उसने दूसरा प्रिज्म रख डाला। लेकिन कैसे? इन्वर्टेड। सो लेट अस मार्क इट एज A डैश, B डैश एंड C डैश। ठीक, अब देखो वाइट लाइट जब यहाँ से आई तो ये बेंड करी टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये आ गया P Q R एंड देन S। ठीक है, आके इसके ऊपर स्ट्राइक किया उसने। नाउ एयर 2, ये आपका आ गया नॉर्मल। एयर से ग्लास में जा रहा है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये लो जी, बेंड कर गया। लेट अस मार्क इट एज S। यहाँ पे आया, दिस विल बिकम T। नाउ दिस इज द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, so it will bend away from the normal. So this is how it was going out. ठीक, so it again became the white light. Mark it as U. So PQ incident ray था। जब दोनों ग्लास, हमने थोड़ा डिस्टेंस दिखाया है, इतना डिस्टेंस उन्होंने नहीं रखा था। दिस डिस्टेंस इज टू जस्ट टू शो कि जो रे आई है वो आगे इंसिडेंट बन गई। सो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इमर्जेंट रे। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रिज्म इसको 7 कंपोनेंट्स में तोड़ता है तो दूसरा प्रिज्म उल्टा रखने पे उन 7 के 7 कंपोनेंट्स को जोड़ देगा। सो इट विल अगेन कम एज द वाइट लाइट। ठीक, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इसाक न्यूटन। जब उन्होंने पहला प्रिज्म रखा, 7 में टूट गया, 7 से वापस जोड़ा, फिर से वाइट वाइट बन गई। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट प्रिज्म 1 और प्रिज्म ABC split white light into 7 components, while inverted prism A dash, B dash, C dash joined all 7 components to form white light again. So, white light contains only 7 components. So, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है हाउ विल यू प्रूव दैट लाइट कंटेन्स ओनली 7 कंपोनेंट्स, तो आप इसाक न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपने देखा होगा कि आपको रेनबो में भी 7 कलर्स मिलते हैं। तो बच्चों ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि आप कहते हैं वाइट लाइट 7 कलर्स देती है, तो रेनबो कैसे बनता है? बच्चों रेनबो के लिए रेनबो फॉर्मेशन, वहाँ तो कोई प्रिज्म नहीं है, तो 7 कलर्स क्यों आ गए हमारे पास?
तो देखिए व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज दिस, इट इज अ रेन ड्रॉप। और रेन ड्रॉप किसके बना है, पक्की बात है पानी से बना है। तो हमें पता है एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो पक्का बाकी की जो कंपोनेंट है उनमें चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ क्या है आपका सन, ठीक, और ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, यहाँ। यानी कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर टू सी द रेनबो। तो आपको बताना है हमेशा ऑब्जर्वर विल ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जहाँ से भी लाइट आ रही है सोर्स की, वहीं ऑब्जर्वर भी बैठेगा, यानी कि सेम साइड पे होना चाहिए और रिफ्लेक्शन का सरफेस डिफरेंट होना चाहिए। सो देखिए क्या होगा, यहाँ से लाइट आई, इट विल इंसिडेंट ऑन द रेन ड्रॉप। नाउ रेन ड्रॉप के ऊपर आप एक नॉर्मल लगाइए, सिंस इट इज़ एयर एंड दिस इज़ वाटर, डेंसर है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। लीजिए बेंड हो गई, यहाँ आके टकराई, टकराने के बाद इट विल मूव बैक। जैसे ही वापस आएगी बच्चों, अगेन देखिए जैसे ही मूव बैक करेगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेट अस मार्क इट एज ओके, it will bend away from the normal. So when it moves away from the normal like this, जब ये away from the normal आएगा, यहाँ पे देखिए water once it is acting as a refracting surface, then it is acting as a reflecting surface. मिरर की तरह भी काम कर रहा है, इसीलिए जब ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी इट विल अगेन रिफ्रैक्ट फ्रॉम वाटर टू एयर। Look at it, this is the water and this is air, so it is moving from rarer to denser, then denser to rarer, so it comes back to the observer. ये observer जब observe करेगा, इसको एक लाइट नहीं दिखाई देती बच्चों, इसको 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। एंड दिस एंगल जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ये जो एंगल बनेगा बच्चों, this is called as critical angle. This angle is called as critical angle of incidence. और यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो रही है, this is called as internal reflection. So water के अंदर ही एक रिफ्लेक्शन हो रही है जस्ट लाइक डायमंड, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यहाँ क्रिटिकल एंगल बनता है जिसकी वजह से इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है एंड द ऑब्जर्वर सीज द रेनबो। सो बच्चों रेनबो इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कई बार ये क्वेश्चन आता है रेनबो के फॉर्मेशन के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, तो डोंट फॉरगेट इट इज द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। द प्रिंसिपल इज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय tiny water droplets. Rainbow forms in a direction opposite to that of sun. ठीक है, सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। यहाँ रेनबो बनेगा, देखेंगे कौन, यहाँ से देखेंगे। एंड रेन ड्रॉप्स acts as a small prism. Similarly, rainbow can be seen on sunny day when we look at sun, when we look at sky, not sun, when we look at sky through waterfall, when sun is behind you, waterfall आपके सामने होगा, sun आपके पीछे होगा, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। Now if total internal reflection
इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज 1 टाइम, तो हमें रेनबो भी एक ही दिखाई देगा. 1 रेनबो इज सीन. एंड इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज 2 टाइम्स, तो हमें 2 रेनबोज विल बी सीन. तो आपने सुना होगा बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें ज़्यादा रेनबोज दिखाई देते हैं. तो वो क्यों होता है? बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, इफ इट इज़ 7 टाइम्स, so you will see 7 rainbows in one go. 7 rainbows will be are seen. बच्चों एक्चुअली जो रेनबोज होते हैं आर सर्कुलर. हाफ नहीं होते वो, आर सर्कुलर, बट वी सी ओनली हाफ ऑफ इट. But if we see from sky, rainbow will be circular. क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि आधा जो है वो हॉरिजन के नीचे हो जाता है, अर्थ के नीचे, और हम अर्थ के नीचे वाला पोर्शन नहीं देख पाते हैं. ऑल्दो इट इज़ इन स्ट्रैटोस्फीयर. स्ट्रैटोस्फीयर में बन रहा है, हम देख नहीं पाते क्योंकि हम अर्थ के बाहर नहीं देख पा रहे हैं. वी आर लुकिंग फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ के नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता. दैट इज़ वाई वी सी रेनबोज लाइक दिस, राइट. लेकिन एक्चुअली में रेनबोज कैसे होते हैं? सर्कुलर, लाइक दिस. 7 रिंग्स होती हैं वहाँ पे, राइट बच्चों. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विच इज़ एन अदर कॉन्सेप्ट ऑफ refraction, that we will study in our next lecture. So till then, take care and keep smiling.